उनके पास के लिए नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अटैची लेके मिलेंगे आज शाम को। हम अटैचियों की व्यवस्था भी करके आए हैं। अटैची में जो धामी जी चाहते हैं वही है। पीछे हो जाना चाह रहा है यार, पीछे बिल्कुल। आप देख सकते हैं आज बॉबी पवार जी सचिवालय गेट पर पहुंचे हैं। आखिरकार क्यों पहुंचे हैं ये पूरी मामला जानते हैं। मिल लेंगे अटैची लेके। अगर तुम पास को अप्रूवल नहीं दे पा रहे हैं, अगर जन समस्याओं के लिए कोई जनप्रतिनिधि गाँव से यहाँ उनके पास के लिए नहीं हो पा रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अटैची लेके मिलेंगे आज शाम को। फिर देखो क्या होता है। 5 बजे तक इंतजार करते रहेंगे, ये भी समझिएगा। आज जो तस्वीरें हैं प्रदेश की, ये कितनी दुस्वप्न है हमारे लिए, सबके लिए। एक आम आदमी जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। पास नहीं बना, गाड़ी लॉक करो। पास बनने इतने मुश्किल हो रखे हैं, आम आदमी कैसे पास बनाएगा? जिस आदमी का नहीं है कोई जानने वाला, वो कैसे करेगा? अप्रोच नहीं है अंदर, वो व्यक्ति कैसे पास लेके जाएगा बताओ? और जेन्युइन समस्या को लेकर जाता है। कौन पिकनिक मनाने कौन जाएगा सचिवालय के अंदर? तो ये सारी चीजें हैं। अभी अंदर से अगर आदेश मिलता है तो जूते उतार के अंदर चलो। जी अंदर आपको किससे मिलना था? देखिए, हमें समाज कल्याण सचिव से मिलना है, हमें मुख्य सचिव से मिलना है, हमें मीनाक्षी सुंदरम जी से मिलना है कि भाई अनिल यादव के उसमें क्या जांच हुई, और मुख्य सचिव से तमाम हमारे विषय हैं जिनको लेकर मिलना है। समाज कल्याण सचिव से हमें मिलना है कि भाई पिछले वर्ष जो नंदा गौरा देवी योजना की जो क्या बताया गया आपको? जी यहाँ ये क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ ये क्या कहेंगे, हम 7-8 दिन से लगातार फोन कर रहे हैं, मुख्य सचिव से लेकर मुख्य सचिव के पीएस तक, समाज कल्याण के सचिव के पीएस तक, तमाम अपने ये मीनाक्षी सुंदरम जी के पीएस तक, सबको हम फोन कर रहे हैं। भाई अगर एक आम आदमी के लिए आप इस प्रकार से पास का अप्रूवल नहीं दे पा रहे हैं तो जाएगा कहाँ व्यक्ति? इस सचिवालय के भरोसे बैठे थे, प्रशासनिक जो ढांचा बना हुआ है उसके भरोसे बैठे थे, क्योंकि सरकार तो ऐसी बेलगाम हो चुकी है। और अगर सरकार ने कोई दूसरा सिस्टम बनाया है तो उसके लिए हम अभी व्यवस्था करके लाए हैं। अगर सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि भाई देखो, हमें ये बोल सकते हैं कि आपने पिछले बार ये प्रकरण किया वो है, तो हम जूता उतारकर सचिवालय के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात ये है, अगर उस पर बात नहीं बनती है, सहमति नहीं बनती है, तो 5-6 बजे के बाद जो कुकृत्य इसके अंदर चलता है, अटैचियों लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां आकर जो अटैचियां ले जाती है, तो हम अटैचियों की व्यवस्था भी करके आए हैं। अटैची में क्या है? अटैची में जो धामी जी चाहते हैं वही है, वही है धन। अगर धन भी लाए हैं, अगर 5 बजे का इंतजार करना पड़े 5 बजे का इंतजार करेंगे, पर आज मिलके जाएंगे। आप समझिएगा 5 बजे तक तो इनकी आधिकारिक जो टाइमिंग है वो है। उसके बाद भी लगातार यहाँ क्यों इतनी चहल पहल रहती है कि रात को 7-8 बजे तक आप यहाँ देखिएगा तमाम गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। यस, ये संविधान ला रखे हैं। बिल्कुल। देखो, जो इस सचिवालय के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं, यूपीएससी क्लियर करने के लिए इन्होंने संविधान अवश्य पढ़ा है, लेकिन जब आज पद पर पहुंच गए हैं, कुर्सियों पर बैठ गए, तो ये संविधान को भूल गए हैं कि क्या व्यक्ति के मूल अधिकार है, क्या व्यक्ति के अधिकार है, ये सब भूल गए। ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 भूल गए हैं, ये आर्टिकल 19 भूल गए हैं, ये आर्टिकल 19(1)(b) भूल गए हैं, ये सारे आर्टिकल्स भूल गए हैं। इसलिए इनको आज आर्टिकल्स भी पढ़ाए जाएंगे और तमाम तरह के जो इन्होंने एक तरह से एक ऐसी व्यवस्था लगातार 7-8 दिन से नागरिक यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, और एक बार नहीं, एक केस को 4-4 बात बताया है मैंने। तो आज ये सबको कॉल किया है, भाई कॉल बैक हो सकती है, कॉल उठ सकती है, संविधान भी उनको भेज किया जाएगा। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, जो आज यहाँ पर इजाजत नहीं देते अंदर आने की, उन सबको भी ये संविधान दिया जाएगा आज। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर जो है बॉबी पवार अपनी टीम के साथ यहाँ पर अंदर जो है अधिकारियों से मिलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मांग को नकारते हुए पुलिस वालों ने उन्हें बाहर रोक दिया गया है। और इसी को लेकर वे लगातार यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर लगातार उनके जो साथी हैं वो लगातार यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर, क्या पूरा मामला है? आज क्यों नहीं अंदर दिए जाने, किस मामले में को लेकर आज आप अंदर जा रहे हैं? देखिए, आज मामला ये था कि हमने क्षेत्र की जो समस्या है उसको लेकर कुछ अधिकारियों से, कुछ सचिवों से मिलना था, जिसमें हमारे समाज कल्याण सचिव हो गए, मीनाक्षी सुंदरम जी हो गए कि जो पहले का प्रकरण है उसमें कहाँ तक जांच पहुंची, और मुख्य सचिव जी हो गए। इन तमाम सचिवों से, अधिकारियों से हमें मिलना था। काफ़ी कुछ समस्याएं क्षेत्र की आ रही थी, लेकिन
उस समस्या को लेकर जब हम पास के लिए अप्लाई करते हैं, अप्रूवल मांगते हैं, तो हमारे जो अधिकारी हैं उनके पीएस है वो हमें पास नहीं देते हैं, हमें अप्रूवल नहीं देते हैं सचिवालय से मिलने का। और उनका शायद ये कहना होगा कि जो पिछला जो प्रकरण हुआ था, जो झूठे आरोप बॉबी पवार जी पे लगाए गए थे कि उन्होंने सचिव के ऊपर जूता उठाया था, तो यदि उनको ये है कि उन्होंने जूता उठाया तो हम जूते उतारने के लिए तैयार हैं। हम जूते बाहर उतार के जा रहे हैं कि हमसे मिल लो, लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा ना, जिस तरह से ये दूरस्थ क्षेत्र से जो आया हुआ व्यक्ति है उनसे मिलने के लिए मना करें। कैसे समस्याएं, ये आम नागरिकों के लिए बना हुआ है, ये समस्याओं के समाधान के लिए बना हुआ है। इन्होंने अपनी जागीर समझ रखी है यहाँ की अधिकारियों ने, यहाँ के नेताओं ने। जिस प्रकार से इनका रवैया है, जिस प्रकार से इनकी कार्यशैली है, बहुत दुखद है कि जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने इस उत्तराखंड को अलग लिया था, वो उस पे किस प्रकार से वो अपने मतलब मौलिक अधिकारों का हमारा हनन कर रही है, किस प्रकार से वो आम नागरिक का हनन कर रही है, किस प्रकार से वो सारे संविधान को, सारे मूल अधिकार को तार पर रखते हुए, दरकिनार करते हुए अपने मनमानी शासन प्रशासन अपनी मनमानी कर रही है। बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश का कि आम नागरिक को आज सचिवालय में एंट्री के लिए मना कर रही है। इस प्रकार से जो व्यक्ति समाज के लिए लड़ रहा है, जो व्यक्ति आम नागरिकों के लिए लड़ रहा है, जो जमीनी स्तर पे लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए आज इस प्रकार से पाबंदियां लगा सरकार ने और यहाँ के अधिकारियों ने पाबंदियां लगा रखी है कि वो एक मतलब कार्य दिवस के दिन भी वो सचिवालय में प्रवेश नहीं कर पाता है। इस तरह की देखो पुलिस प्रशासन लगा दिया जाता है इस प्रकार के। अभी गेट खुला था और जैसे यहाँ पर बॉबी पवार जी आए वो गेट बंद कर दिया है। तो किस प्रकार की यहाँ की अधिकारियों की सोच है, किस प्रकार के यहाँ के प्रशासन की कार्यशैली है, ये समझ से परे है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस प्रदेश का, इस प्रदेश के नागरिकों का कि आज जिस शहादतों के बावजूद इस प्रदेश को लिया था, आज उसी प्रदेश के सचिवालय में हमें एंट्री नहीं है। हम पास बनाने के लिए हम अपने आधार कार्ड दिखा रहे हैं, हम अपने चेकिंग करवा रहे हैं, हम पूरे पारदर्शिता से अंदर जा रहे हैं, लेकिन इनकी कार्यशैली और इनकी मंशा कुछ और ही नजर आती है। तो और नजर आती है जिस प्रकार से यहाँ की दलाली लूटपाट चलती है, तो हम उसकी भी व्यवस्था करके आए थे कि यदि पैसों से ही अंदर एंट्री मिलती है तो हम पैसों की भी व्यवस्था करके आए थे। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रदेश के हर एक नागरिक को इसके ऊपर चिंतन करना होगा, जागरूक होना पड़ेगा और जो आपके हितों के लिए लड़ रहा है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को इस अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा, जो आज भ्रष्टाचार की लड़ाई इस प्रदेश में कुछ युवा साथी हमारे लड़ रहे हैं। आप देख लगातार यहाँ पर जो देखने के लिए साथी मिल रहे हैं, यहाँ पर लगातार बॉबी पवार जी के हमारे साथ उपस्थित हैं। आज सड़क शिक्षा, देखिए मुझे नहीं पता कि अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, परंतु पूर्व में सचिवालय के अंदर जो कांड हुआ था, जिस प्रकार की जो अफवाहें सचिवालय के अंदर फैलाई गई थी कि बॉबी पवार ने जूता लिया और जूते से इस प्रकार की चीजें की, तो मैं समझता हूं कि अगर वो दहशत है, अगर उस प्रकार का डर है कि फिर से वो होगा, तो मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि बॉबी पवार और उनकी टीम आज यहाँ सचिवालय के बाहर जूता उतारकर सचिवालय के अंदर एंट्री करेगी। और अगर वो भी नहीं आप करते हैं तो हमने देखा है कि सचिवालय के अंदर 5-6 बजे के बाद जो कुकृत्य होता है, जिस प्रकार से बड़ी बड़ी लग्जरियां गाड़ियां आती है, उसके अंदर अटैचियां भरी होती है, अगर वही माध्यम एक मिलने का है, वही माध्यम एक पास का है, तो आज अटैचियां लेकर भी आए हैं और 5 बजे का वेट करेंगे और मिलकर जाएंगे। क्योंकि धामी जी की अपेक्षा रहती है कि वो माल पानी जो आए वो मोटे अटैचियों में भरकर आए, तो हम भी अटैचियां लेकर आए, आज शाम को 5 बजे मिलकर जाएंगे अगर वो अप्रूवल नहीं देते हैं। लगातार कह रहे हैं कि हम 4 बजे शाम के 5 बजे तक का वेट करेंगे। और यहाँ पे लगातार जो हमारे साथ सर है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 12 से लेकर 35 हमारे साथ सर भी है। सर किस तरीके से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, आम समस्याओं को लेकर अंदर आने की बात कर रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है ना, आज तानाशाही हो रुकी है सरकारों की, मतलब बहुत बड़ी मनमानी है। आप बताइएगा आम आदमी अगर अपनी समस्याओं को लेकर सचिवालय में जाकर बात करना चाहता है तो कैसे करेगा? नहीं पता किसी प्रधान को या किसी क्षेत्र पंचायत को या जिला पंचायत को कि भैया पास कहाँ से मिलेगा, उसका नहीं है कोई अंदर जानने वाला, ना सचिव का पीएस है ना ही खुद सचिव, तो वो कैसे अंदर जाएगा? तो इस जो सारी अव्यवस्थाएं हो रही है, इसके लिए एक प्रश्न का जवाब लेने पहुंचे थे, आज फिर इन्होंने रोक दिया, कह दिया कि मुख्यमंत्री कहीं बिजी हैं तो उनके कार्यक्रम में जाना है। अरे सचिव को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले तो ये देखना चाहिए जिसके लिए वो सचिव चुने गए हैं, वो है आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए। अगर वो जब समस्याएं आप नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे?
तो वो तमाम चीजें ऐसी हैं, वो कॉल वॉल नहीं उठा रहे, कोई SMS का रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं है, तो फिर क्या करेंगे अंदर जाने के लिए? अगर ये प्रॉब्लम है कि भैया जूते पहन के नहीं आना, तो जूते भी यही उतार देते हैं। अगर चाहिए कि शाम को भाई जिस तरह से अटैचियों में माल भर भर के आ रहा है और तब जाके अंदर जाना दिया जाएगा, तो वैसे कर लेंगे। पर ये व्यवस्थाएं तो हैं जिनको विरुद्ध काम करना पड़ेगा और जिनके लिए चेतना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पहुंचे हैं आज। देख सकते हैं आपकी आम जनता की जो एक चिंता है उसके लिए यहाँ पर ये उमड़े हैं और लगातार बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ लगातार सुरेश जी आप सब यहाँ लेके भी यहाँ पर आए हैं और किस तरीके से अंदर नहीं जाने दिए थे। साल के पहले दिन ही आप आम समस्याओं को लेकर अंदर जाना देखो, उत्तराखंड में आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आए हैं। हम सचिवालय के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जन समस्याओं को लेकर कुछ सेक्रेटरी से हम लोग मिलने जा रहे हैं। लेकिन ये जो सेक्रेटरी हैं, जो सचिवालय के अंदर जो सचिव बैठे हुए हैं, इन्होंने यूपीएससी क्लियर करने के लिए जरूर संविधान पढ़ा होगा, लेकिन अब ये कुर्सी पर बैठ के रौब झाड़ते हुए, सरकार की चाटुकारिता करते हुए ये संविधान भूल गए हैं। तो हमारा उद्देश्य इनको आज संविधान पढ़ाना भी है और जन समस्याओं को लेकर बातचीत भी करेंगे। और अगर ये नहीं करते हैं तभी तो हम एक साधारण तरीके से जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो परिपाटी इन लोगों ने यहाँ पर बनाई हुई है कि शाम को 5 बजते ही यहाँ सूटकेस में भर भर के पैसे अंदर पहुँचते, तो उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने करी है। उस माध्यम से भी हम लोग अंदर जाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं आपकी लगातार जो आम मनस की बातें हैं उनको आगे पहुंचाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अंदर नहीं जाने दिया, तो हम 5 बजे तक का वेट कर रहे हैं। और उसके बाद जिस तरीके से ये एक आरोप लगा रहे हैं कि बड़े बड़े ब्रीफकेस लेकर लग्जरी कारों में यहाँ पर जो लोग आते हैं और कुकृत्य यहाँ पर चलते हैं, उसको लेकर भी एक आरोप लगाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं 5 बजे तक का भी यहाँ पे वेट करेंगे। क्या होता है इस पूरी खबर बने रही है हिमालय प्लस। मैं यशदीप आ रहे हैं हिमालय प्लस से।